ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Please accept my humble obeisances, all devotees. Thank you. तो आज विपुल प्रभु लेने वाले थे, कुछ कारणवश मेरे पास आ गया। आनंद प्रभु कल आएंगे, तो आज अब मेरे से टॉलरेट करना पड़ेगा। मैं कुछ प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, जो कुछ थोड़ा कुछ मैं बोल सकता हूँ, तो जस्ट प्रेइंग। मैं ऐसे कल विचार कर रहा था क्या कुछ विषय के ऊपर चर्चा किया जाए। तो मैं पिछली बार हम 3 तत्व के ऊपर चर्चा की कि वैष्णव सेवा और नाम रुचि है, वैष्णव सेवा और जीवोदय। तो उसमें वैष्णव सेवा आ गया, तो मेरे मन पे ये विचार आया कि अपने जीवन में जो गुरु का महत्व कितना इम्पोर्टेंट है। हम गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे लाइफ एंड सोल होना चाहिए। ऐसे हृदय से गुरु महाराज का, हमारे गुरु महाराज का उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। हम कई बार ऐसा होता है कि हम दीक्षा होने के बाद हमको लगता है कि एक स्टैंप लग जाता है, हाँ अभी तो हो गया सब। लेकिन सही में ये शुरुआत है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का। और हम इतने इंडेप्टेड है अपने गुरु महाराज के लिए, क्योंकि हमारे जब दीक्षा होता है कि हमारे जितने भी सिंस हैं और जितने भी कर्म है वो अपने गुरु महाराज हमसे ले लेते हैं और हमें नया जीवन दे देते हैं। तो हम कितने ऋणी होने चाहिए अपने गुरु महाराज के प्रति, और उनके हर एक वाक्य, हर एक इंस्ट्रक्शन को अपना लाइफ एंड सोल मन होना चाहिए। वो इंस्ट्रक्शन में हमें चलना चाहिए। पहले ये मेरे लिए लक्ष्य, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन। तो मैं मेडिटेट करता हूँ कि मैं कब फॉलो करूंगा, कब मेरे में ये आएंगे कि मैं 100% महाराज का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाऊंगा। तो ये हमेशा हमारे मन में होना चाहिए और हमेशा सरेंडर होना चाहिए अपने गुरु महाराज के प्रति। हमारे अंदर हमेशा एक इंडिपेंडेंट नेचर आ जाता है कि हाँ मैं करूंगा, लेकिन हमेशा एक बार दीक्षा हो गया, वी आर कंप्लीटली सोल्ड आउट, बोलते हैं ना। जो गुरु महाराज का जो इंस्ट्रक्शन है वी हैव टू फॉलो, जितना हो सके वी हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू कंप्लीटली सोल्ड आउट। जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं, श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने फर्स्ट टाइम मिला तो बोला व्हाई डोंट यू, फर्स्ट टाइम मिले श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर को, बोले कि व्हाई डोंट यू गो टू द वेस्ट एंड प्रीच। उन्होंने एक ही वाक्य था वो मन के अंदर एंग्रेव करके रखा था कि हाँ गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है, मेरे को पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है। और प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप इतना समय क्यों लगा आपको प्रचार करने में, इतना समय देश में? तो प्रभुपाद ने बोला कि यू कैन पॉज द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर, यू कैन नॉट डिस्कार्ड इट। कि हम थोड़े समय के लिए उसको विराम दे सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको ये नहीं कर सकते। उसी तरह श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज हर वक्त जब प्रभुपाद को पूछते थे, कि प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि ये सब मेरे गुरु महाराज का है, सब श्रेय जो था वो गुरु महाराज को देते थे। उसी तरह हमें भी कुछ श्रेय मिल जाता है तुरंत हमें अपने गुरु। ये गुरु की शक्ति है, ये हमारी शक्ति नहीं है। ये गुरु की शक्ति है, हम जब कर पाते हैं। ये गुरु की शक्ति है, हम कुछ बोल पाते हैं। वी आर जस्ट ए पपेट्स, वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट्स। हम कुछ करते, कुछ हमारे जो एक्शंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज के प्रति श्रेय बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा पूछना चाहिए, ये भक्त, अरे ये भक्त किसके डिसाइपल है, ऐसा होना चाहिए। ताकि है ना
गुरु महाराज का नाम बढ़ जाए। कम से कम इतना तो ध्यान रखे कि हमारे वजह से अब गुरु महाराज का नाम ना खराब हो। कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी उन्होंने अपना पूरा समर्पण अपने गुरुदेव के प्रति किया था, और प्रभुपाद के शिष्य भी, जो भी श्रील प्रभुपाद या परंपरा को अवज्ञा नहीं किया ना, जिसका ईर्ष्या नहीं किया, वो ये पथ में चले गए फिर भी वापस आए। जैसे ब्रह्मानंद स्वामी महाराज थे, वो काफी गुरु श्रील प्रभुपाद के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था, लेकिन एक समय था वो किसी कारणवश वो रुक नहीं पाए। और लेकिन उन्होंने जब अपना शरीर त्यागा तो वृंदावन में त्याग दिए थे। तो ये कितना कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास गुरु का आश्रय हमेशा होता है। वो गुरु श्रील प्रभुपाद ने इतना सेवा किए थे, आखिर में वो वृंदावन आके अपना शरीर त्याग कर देते। उसी तरह और एक भक्त था जो बुक मैंने सुना, मैंने पढ़ा था, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था एंड वाज ए गुड बुक डिस्ट्रीब्यूटर। कुछ कारणवश वापस वो मटेरियल लाइफ में चले गए थे, और एक तो फिर उनका जो गर्लफ्रेंड या था कोई, तो उनको कैंसर हो गया था। तो फिर शी वाज देयर बिसाइड्स हिम एट द लास्ट मोमेंट, और तुरंत उन्होंने अचानक कोमा स्टेट में था कुछ, उन्होंने उठकर बोले, श्रील प्रभुपाद यू हैव कम, तो जो गर्लफ्रेंड थी उनको पता नहीं था कि श्रील प्रभुपाद कौन थे, एंड देन फिर वो सुन के वो गूगल में सर्च किया, उन्होंने मंदिर में जाके पूछा, तो बोला, तब समझ में आया कि श्रील प्रभुपाद उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे। तो उस तरह जो हम कुछ भी सेवा करते हैं अपने दिल से, वो श्रील प्रभुपाद या अपने गुरु महाराज कभी नहीं भूलते, और आखिर लास्ट मोमेंट गुरु आके हमें ले जाते हैं। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में ये भी देखते हैं कि गुरु की सेवा करने से, जैसे ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी थे, माधवेंद्रपुरी का सेवा करते थे, तो ईश्वरपुरी ने अपना पूरा इतना सेवा किया अपने गुरु महाराज को, स्वयं भगवान आए उनको अपना गुरु मान लिए थे ईश्वरपुरी का। और उसी तरह रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु का अवज्ञा किए तो पूरा उनका पतन हो गया था, वो पूरा ईर्ष्या करना चालू किए थे। इस तरह हम ये देख सकते हैं एग्जाम्पल से। और मैं ये भी सोचता था आनंद वृंदावन प्रभु के बारे में कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्या है आनंद वृंदावन, इतना ह्यूमिलिटी कैसे आ जाता है। इवन तो आनंद वृंदावन प्रभु के पास सब कुछ है, कि उनके पास फाइनेंशियली अच्छा फैमिली है। तो मैं ये सवाल भी आनंद वृंदावन प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु जी आप कैसे इतना ह्यूमिलिटी मेंटेन कर पाते हो। तो मैं ये मेडिटेट कर रहा था कि जो वैष्णव और गुरु का आशीर्वाद मिलता है, तो ये सुनिज भाव आ जाता है। ये आनंद प्रभु इतने अपने गुरु महाराज के प्रति, उनका लेक्चर्स कितने 100-200 बार एक लेक्चर सुनते हैं और मेडिटेट करते रहते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि कितना है उनके डिपेंडेंस उनके गुरु महाराज के प्रति। तो मैं ये चीज हमेशा मेडिटेट करता हूँ कि हमें भी, मेरे पास भी इस तरह किस तरह होगा कि मैं अपने गुरु महाराज के प्रति इतना प्रेम कैसा आ जाएगा मन के अंदर, ये हमेशा सोचता हूँ। और स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हम ये देखते कि उन्होंने भी दीक्षा के लिए अपने गौर किशोर दास बाबा जी के पास गए। वो भी भले बाहरी दृष्टिकोण से उनका पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो एक महान वैष्णव थे। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर बोलते कि मैं आपसे ही दीक्षा होना चाहिए गुरु महाराज। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोलते कि गौर किशोर बाबू जी से दीक्षा ले लो करके। तब तो एक दो बार उन्होंने किया कि नहीं, आप इतने पढ़े लिखे हो, मैं कैसे आपको दीक्षा दूंगा। तो वापस चले गए। तो आखिर तो पूछते कि आज मुझे दीक्षा दोगे। तो बोलते नहीं, मैं एक बार मैं महाप्रभु से पूछ के आपको बताता हूँ। तो ऐसे 2 and 4 चलता रहता है। आखिर में बोलते हैं कि हमारा इतना उनके अंदर जो ये था कि मेरे को आपसे दीक्षा लेना है, कि बोले कि अगर आप मेरे को दीक्षा नहीं दोगे तो मैं मेरा शरीर त्याग कर दूंगा ये गंगा के तट में। तब गौर किशोर बाबा जी
उनको बोलते हैं हाँ अभी ये तो उस तरह का हम दीक्षा भी लेते हो, हमारा अंदर ये आग अंदर ये होना चाहिए कि हाँ मुझे मैं महाराज से ही दीक्षा। ऐसा भी आजकल है कि हाँ थोड़े दिन हम वेट कर दिए तो सोचते हैं कि नहीं चलो अभी दूसरे गुरु महाराज के साथ इससे काइंड ऑफ हम बिजनेस जैसा लेते हैं। तो इतना हम देखते हैं कि भक्तेश्वर सिंह ठाकुर अंदर से इतना उनके पास था गुरु महाराज के प्रति। और हम ये भी देख सकते हैं कि और लोकनाथ स्वामी महाराज और नरोत्तम दास ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने लोकनाथ स्वामी महाराज से चैतन्य चरितामृत उनसे ही दीक्षा लेना चाहते थे। तो लोकनाथ स्वामी महाराज बोल के कि नहीं मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूँ। तो उसी तरह तो बहुत उन्होंने अपने प्रति अपना ये दिखाया कि नहीं मैं आपसे ही लेना चाहता हूँ। तो एक दिन क्या हो गया कि इससे तो फिर पूछे कैसा सेवा करूं, मैं महाराज को सोचते बैठते कैसा सेवा करूं। तो फिर एक बार मॉर्निंग कॉल्स में जाते हैं तो लोकनाथ स्वामी महाराज, तो उधर स्टूल एंड एवरीथिंग ही जस्ट क्लीन्स एवरीथिंग। लोकनाथ स्वामी महाराज हमेशा सोचते ये कौन इतना साफ करके रखते सुबह। एंड एक दिन वो चुपके से देखते तो वो देखते कि नरोत्तम दास ऐसा क्यों कर रहे हो, आप एक राजा के पुत्र हो और ऐसा काम करते हो। नहीं बोला नहीं गुरु महाराज मैं आपके प्रति कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए तभी वो समझते हैं कि हाँ उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं ठीक हो मैं आपको दीक्षा देता हूँ। तो सो इट्स वेरी वेरी सीरियस बिजनेस जो इनिशिएशन जो है। और एक जो पास टाइम है जो मेरा मन पे हमेशा छू लेता है कि श्री रामाचार्य का वो काफी मैं जब सुना था तो काफी मेरा मन पे छू लिया था। उनका एक शिष्य था वरदराचार्य लक्ष्मी करके एक शिष्य थे। तो काफी आर्थिक स्थिति उनका काफी काफी था, कुछ खाने पीने कुछ भी नहीं था। तो एक बार रामाचार्य जाते हैं उनके घर पे और तो रामाचार्य उनका तो घर के अंदर तो लक्ष्मी जो थी वो बोलती है कि हाँ गुरु महाराज आप आ गए। तो उनके घर पे कुछ भी नहीं था, दाना या कुछ भी नहीं था अपने गुरु महाराज आए तो देने के लिए। तो बाजू में एक मर्चेंट है जिससे वो ले सकती है, लेकिन उनका दृष्टि अच्छा नहीं था उनके उनके प्रति। तो वो सोचती है कि अभी गुरु महाराज के लिए क्या करूं मैं। तो वो उनके पास जाती है, मर्चेंट के पास जाती है, बोलती है कि मेरे लिए सब मेरे गुरु महाराज आए, मैं सब कुछ मेरे के लिए दे दो जो कुछ है सामान, मैं आप जो बोलोगे मैं करूंगी, मैं आपके साथ आऊंगी शाम को रात को मिलने के लिए। तो वो सब इकट्ठा करके अपने गुरु महाराज की पूरा सेवा देते हैं, सेवा करती है। और जब रामाचार्य तो है वो गुरु तत्व वो समझ जाते हैं कि क्या है करके। तो वो फिर प्रसाद लेके वो प्रसाद जो है प्रसाद लेके वो मर्चेंट के पास जाते हैं और उनको प्रसाद खिलाते हैं। तो उनका हार्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो वो उनके पास माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे माता के समान हो। तो ये जो भाव है वो मैं काफी छू लिया था कि शिष्य कैसा होना चाहिए। हम उसकी नकल नहीं कर सकते लेकिन इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि हम किस तरह वी हैव टू बी गुरु के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन था वो। और हम गुरु को हमेशा ऐसा ही लगता है कि हाँ समझो कि ऑर्डिनरी पर्सन कि जब बीमार पड़ते हैं तो हमको हमें ऐसा लगता है कि चलिए हमें हमारी तरह ही है। नहीं उनका शरीर दिव्य है। ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं कि हाँ ये भी बीमार पड़ गए चलो इनका भी, ये नहीं। ये हम बीमार क्यों पड़ते हैं क्योंकि हमारे जो हम गुरु के प्रति अब जो अपराध करते हैं ना तो वही हमारे गुरु के प्रति वो ले लेते हैं। तो ये और हमें सेवा करने का मौका देते हैं एक्चुअली गुरु हमको। एटलीस्ट मैं ये सोचता हूँ कि जो साल में एक व्यास पूजा होता है ना उसमें कम से कम हम वो अटेंड तो करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि हम बिजी है ऑफिस के काम से हैं, अगर छुट्टी भी नहीं लेते हैं अपने व्यास पूजा की। एटलीस्ट इतना तो हमारे पर ये पड़ता है कि व्यास पूजा है अपने गुरु महाराज के प्रति कुछ लिखे और उनके पास उनका गुणगान सुने।
ये होना चाहिए हमें, तो ही हम हमारे गुरु महाराज को हम समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक बार ऐसा भी होता है कि हम दीक्षा भी ले लेते हैं शायद, कोई हम कुछ बिना जाने हुए अपने गुरु के प्रति, लेकिन जब एक बार तो दीक्षा हो गया, लेकिन जब गुरु महाराज को इंस्ट्रक्शन है, जो शायद आपको ये पसंद नहीं होगा कि जो महाराज बोल रहे हैं लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है फिर भी वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं ना, तो मर्सी 100% आएंगे। जैसे जैसे मुझे जो है कि मेरे गुरु महाराज के प्रति है कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ये नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे महाराज का मोड़ है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि मैं साल में पूरी बुक्स लेके जाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इफ यू आर नॉट इन योर मूड, बट स्टिल इफ योर मूड विद गुरु महाराज मूड, तो आपको जो मर्सी है ना वो मिल जाता है। तो हमको गुरु महाराज का मूड और इंस्ट्रक्शंस, उनके लेक्चर से सब ये समझना चाहिए कि हमको क्या कर पाए हम गुरु महाराज, इवन दो वी डोंट लाइक इट, वी हैड टू डू इट टू प्लीज गुरु। तो हम डायरेक्टली तो भगवान को प्लीज नहीं कर सकते हैं। भगवान, अगर हमारे में इतना इतना गलतियां होती, इतना सब कुछ है हमारे में, लेकिन अगर हम अपने गुरु महाराज को प्लीज करते हैं तो गुरु महाराज फिर भगवान को बोलेंगे चलो ये मेरे लिए इतना सेवा किए थोड़ा तो वो मर्सी आ जाएगा। तो जैसे कि राजा है, एक राजा एक कल्प्रेट को सजा देने को जाता है, तो उनका बेटा रहता है ना, तो बेटा बोलता है नहीं इसको जरा माफ कर दो ना। तो उस तरह तब राजा सोचता है ठीक है, मेरा लड़का बोल रहा है तो मैं माफ कर दूंगा इसको। तो उसी तरह हमारे भी स्पिरिचुअल मास्टर हमें बोलेंगे ये इतना नफट नालायक है कि ये कुछ किया नहीं है, लेकिन जब गुरु महाराज बोलेंगे तो ये माफ कर दूंगा, माफ कर देंगे, इसको ले लेंगे। और हम ये मानना चाहिए कि हम ये जो श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य है, अभी विद इन आई थिंक ए जनरेशन हम मिस करेंगे वो जो विरह होगा ना। अभी हम बहुत चीपली लेते हैं, जब ये वो जो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स इधर नहीं रहेंगे, देन विल अंडरस्टैंड एक्चुअली द वैल्यू। तो हमें भी जब भी मौका मिले तो हमको अपने गुरु महाराज आए, जैसे आनंद वृंदावन प्रभु को देखते हैं ना, कभी भी ऑनलाइन होता है लेकिन हम हमेशा सोचेंगे चलो ऑनलाइन ही सुन लेते हैं, महाराज तो आ गए क्या है ऑनलाइन सुन लेंगे। नहीं, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जब हमें गुरु महाराज आ रहे तो हमें जाना चाहिए, एक फिजिकल एसोसिएशन होना चाहिए महाराज से, कि कभी ये नहीं समझना कि नहीं मैं ऑनलाइन कर दूंगा। हमेशा ये होना चाहिए कि गुरु के पास, गुरु को मिले, उनका दृष्टिपात हमारे ऊपर पड़े। ऐसा नहीं कि हम गुरु महाराज के पास जाए, हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि हम गुरु के पास गए और इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो, लेकिन जब भी हमें मौका मिले तो गुरु महाराज आए तो हमें मिलना चाहिए उनसे। तो इतना इतना महत्वपूर्ण होता है कि अपने गुरु का, तो हमें ये मेडिटेट करना चाहिए कि हम किस तरह गुरु महाराज का सेवा कर पाए आखिरी आखिरी क्षण तक। ये हमें लेना चाहिए कि मैं गुरु के लिए किस तरह हमारे कैपेसिटी की है इस कभी कभी हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे मन का हमें हमेशा होना चाहिए कि मैं कभी ना कभी मैं गुरु के प्रति और कर पाऊंगा। और जब गुरु का शक्ति आ जाता है तो हमके अंदर के जो विकार है वो सब चले जाएंगे, जो गुरु के प्रति हम सेवा करेंगे तो हम आज यही मेडिटेट करेंगे जब करते हैं कि मैं किस तरह गुरु के प्रति हम कैसा निष्ठावान हो जाए और कैसे सेवा कर पाए हम। तो ये मन पे रखते हुए कि आज हम आज का जब हम करेंगे, और तो मैं ये विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्ण।